दोस्तों, अगर किसी का पति अपनी पत्नी से दूर रहता है तो उसकी पत्नी अपने पड़ोसी को अपने ऊपर चढ़ा ले तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मामला अक्सर देखने को मिलता रहता है। लेकिन अगर पति घर पर है और पत्नी को बराबर दाना पानी दे रहा है यानी कि ठोक रहा है, तो फिर भी उसकी पत्नी पड़ोसी को अपना खेत जोतने के लिए रात को बुलाए तो आप क्या कहेंगे? हमारी नजर में इसे रंगीला रिश्ता कहा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नकली अमरीशपुरी और आपको बताने जा रहा हूं हवस की चिंगारी से फैली आग की असली कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बताएं कि आज के इस समय में हवस की आग से जन्मा अपराध बहुत ज्यादा हो रहा है और लोग अपने ही पति को मौत के घाट उतारने से बाज भी नहीं आते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो बीच बीच में आपका भी नीचे वाला तो हिलेगा, लेकिन बाकी सब शून्य पड़ जाएगा। तो आइए हवस की आग से जन्मी एक असली वारदात की कहानी आपको बताते हैं, जो हरियाणा के यमुनानगर की है। दोस्तों, हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला रवि अपनी पत्नी के साथ पंजाबी मोहल्ले में रहा करता था। पास की ही एक कपड़े की दुकान में काम करता था और रोज रात में अपनी पत्नी के साथ संबंध भी बनाता था। लेकिन उसकी पत्नी को उसके साथ वो मजा नहीं आता था जो मजा वो लेना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। बस अपनी उफान मारती जवानी को महसूस कर रह जाती थी। लेकिन वो कब तक ऐसा करती? तो एक दिन उसका पड़ोस में रहने वाले मनप्रीत से बातचीत शुरू हुआ और ये बातचीत धीरे धीरे अवैध संबंध में बदल गया और रोज रात को पड़ोसी मनजीत आता और उसकी ठुकाई करता। लेकिन अजीब बात यह है कि उसी कमरे में उस रंगीली महिला का पति भी सो रहा होता, लेकिन घंटा उसे कुछ मालूम चलता, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाई जाती थीं ताकि रात में किसी तरह से कबड्डी खेलने में उन दोनों को कोई बाधा न आए। और पूरे कमरे में कुछ इस तरह की आवाजें आती थीं। कमरा एकदम जिस्म की गर्मी से गर्म हो जाता था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और मनप्रीत ने अपनी पड़ोसन के पिच पर खूब कबड्डी खेली। लेकिन एक दिन वो रंगीली महिला अपने पति को दूध में नींद की गोली दे रही थी तो गलती से उसके पति से दूध गिर जाता है और वो बिना कुछ कहे सो जाता है। इधर रात के 12 बजते ही पड़ोसी मनजीत के निचले वाले हिस्से में तूफान आने लगता है और वो उस तूफान को शांत करने के लिए पहुंच जाता है अपनी प्रेमिका के घर। और फिर दो नंगे जिस्म मिलते हैं और फिर शुरू हो जाता है कबड्डी का खेल। पड़ोसी मनजीत अपनी पड़ोसन को ठोक रहा था और पूरे कमरे में यही आवाजें गूंज रही थी। लेकिन तभी उसके पति की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि उसका पड़ोसी मनजीत बेड पर नंगा लेटा रहता है और उसकी पत्नी भी बिना कुछ पहने उसके ऊपर बैठकर अपने शरीर की घिसाई कर रही थी। सभी को लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। वो अपनी आंख मीचता है, लेकिन ये सपना नहीं था। वो गुस्से से तिलमिला जाता है। इसे देखकर पत्नी और उसका प्रेमी दोनों मिलकर उसकी पिटाई करने लगते हैं और पास में रखा सिलेंडर मनजीत उसे दे मारता है। बेचारे पति की मौत हो जाती है और 2 मिनट के मजे के चक्कर में उल्टा खेल हो जाता है। ये सब देखकर मनजीत और उसकी पड़ोसन के निचले हिस्से का तूफान अपने आप ही शांत हो जाता है और वहां का पानी भी ऐसे सूखता है जैसे कि सूखा पड़ गया हो। और फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि कल सुबह क्या किया जाएगा। सुबह होते ही पत्नी रोने चिल्लाने का नंगा नाच करने लगती है कि रात को झगड़ा हुआ था तो उसने हल्का सा धक्का मारा तो रवि का सर बेड से टकरा गया और मर गया। लेकिन पति के घर वालों को शक होता है तो पुलिस बुलाते हैं और जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो हवस की आग से चले इस घर की पूरी कहानी सबके सामने आती है और फिर उन दोनों को जेल होती है। दोस्तों, इस कहानी को इस तरह से सुनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप युवा हैं और आपके नीचे वाले हिस्से में मनजीत की तरह तूफान आता है तो या तो उसे हाथ से शांत कर लें, नहीं तो शादी कर लें। अवैध संबंध के जाल में तो बिल्कुल ना फंसे, नहीं तो मनजीत की तरह नीचे वाला हिस्सा अपने आप ही शांत हो जाएगा।